इसको भी मारे? घर में मारे सर। हैं? घर में मैं खाना खा रहा था सर, खाना खाते समय अंदर घुस के मारे मेरे को, डंडा से मारे, वो जूता से खाना खाते समय लात मारे सर, थाली को। अच्छा, थाली को भी लात मारे? जी। नक्सली लोग आए क्या बोलने से हम लोग तो सो गए सर, नहीं देखे बोलने से, फिर सो जा पे बोल के ऐसा टाइप का बोल के फिर मारना चालू किए सर। कम नहीं मारे, तुमको बहुत मारे? बहुत ज़्यादा मारे सर। कहाँ निशान है? निशाना नहीं है सर, पीछे पीठ में मारे, जूता से भी लात मारे हम लोग। बीते दिनों इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में पुलिस ने एक बड़ी मुठभेड़ का दावा किया। दावा करने के बाद उन्होंने सफलता में मारे गए 7 माओवादियों के शव भी मीडिया के सामने अलग अलग दिखाए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बताया कि सेंट्रल कमेटी का एक सदस्य मारा गया, फिर तेलंगाना स्टेट कमेटी का एक सदस्य मारा गया, और ऐसे करके उन्होंने 7 माओवादियों को मारने का दावा किया। इस दौरान ये 3-4 दिन का पूरा ऑपरेशन चला। ऑपरेशन की इस ग्राउंड रिपोर्ट को करने पहुंचा हुआ हूं मैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व। वापस लौट रहा था तो गांव के लोग को जब पता चला कि कोई पत्रकार अंदर गया हुआ है रिपोर्टिंग करने, तो सारे गांव के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो लौटे तो हम अपनी बात भी रखेंगे। तो वापस आए, उन गांव वाले बहुत बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बहुत देर से इनकी बात सुना तो मुझे लगा इनकी बातें आप सबके सामने आनी चाहिए। बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल ये गांव का नाम है, क्या करता था? फूलगुंडम। फूलगुंडम है गांव का नाम, फूलगुंडम है। और हम आगे जहां पर भास्कर को मारा गया, और साथ ही साथ आगे में इस इलाके में सुधाकर को मारा गया, जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य रहे। 7 माओवादियों को मारने का दावा किया गया, जिसमें 5 की शिनाख्ती हो चुकी है, 2 की शिनाख्ती पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। गाँव वालों ने बताया कि उसमें जो एक 7वां है महेश, वो असल माओवादी नहीं है, वो गांव का ही एक रसोइया है जो सरकारी स्कूल में था। सारी चीज़ें और उस घटनास्थल की रिपोर्टिंग करके लौट रहा था। तो ये फूलगुंडम के लोग जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई पत्रकार आए, अभी तक आया नहीं था। इनका ये कहना है कि जो फोर्स आई हुई थी उन्होंने इनके साथ भी मारपीट की है। तो ये सारे लोग हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूँ। दादा, क्या नाम है आपका? गणपत राम मिट्टा। गणपत राम मिट्टा जी। क्या करते हो गणपत दादा? मैं यहाँ साला प्रबंधन समिति अध्यक्ष हूँ। साला प्रबंधन समिति अध्यक्ष जी। थोड़ा बहुत सारे मेरे दर्शकों को नहीं भी पता होगा, क्या होता है साला प्रबंधन समिति अध्यक्ष? क्या करता साला प्रबंधन समिति अध्यक्ष मतलब हमारे गांव के साला में स्कूल में जो उनको बच्चों को स्लेट पट्टी अगर शासन से नहीं मिला, या तो उनका मध्याह्न भोजन में राशन पानी सब्जी साग जो भी कम पड़ा, या उनका ड्रेस कम पड़ा नहीं मिला, या तो उनका जूता पेंसिल जो भी कम पड़ा, तो मैं जाके ऑफिस में बंदा देने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ? आप लोग बता रहे हो मारपीट हुआ, क्या है? थोड़ा घटना को बताओ। घटना तो यहाँ पे नहीं चली है सर। आगे जाके वापिस आते समय ना कहाँ कौन सा जंगल में क्या सामान मिला है, सामान भी नहीं दिखाए हैं फोर्स ने, लेकिन घरों से निकाल के ले जाके ये दे तुम्हारे गांव में नक्सली आए थे रात के, तुम लोग नहीं बता रहे हो बोल के मारा पीटी किए हैं। तो क्या से मारे, कैसे मारे? डंडा से मारे हैं सर। आपको? 16 के। जी। आपको भी मारे? हाँ मारे ना। तो कहीं निशान है? निशान तो नहीं है, यहाँ 2-3 था अभी। मतलब बहुत जोर से नहीं मारे? और इधर पीछे से डंडा भी कुचकाए हैं। अच्छा, और क्या बोले फिर? छोड़ दिए? बाद में छोड़ दिए। तुम लोग को सही बताना है, तुम लोग को लड़के लोगों को आगे जंगल मत भेजो बोल। बाद में थोड़ा सा ईमानदारी से बताए, पहले मारपीट किए हैं सर। अच्छा, ठीक। आपका क्या नाम है? राजेश मिट्टा सर। राजेश, आप इनके कुछ लगते हो? लड़का। अच्छा, आपको लड़के हैं। क्या करते हो राजेश? जी, मैं बीजापुर में पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? BSc फर्स्ट। अच्छा, BSc में हो? जी। कॉलेज कर रहे हो? जी। तो उस दिन आप भी थे? जी। क्या हुआ आप बताओ, आपके साथ आपको भी मारे क्या? जी सर। क्या क्या हुआ बताओ पूरा। मेरे को यहाँ स्कूल में बैठा था सर। कितने बजे की बात है? सुबह 7-8 बजे। अच्छा। जी। वो मिस्त्री के साथ मैं बात कर रहा था, उधर से आके बुला के ले गए। कौन मिस्त्री? ये स्कूल मिस्त्री के साथ बात कर रहा था सर। वो लोग बुलाए तो गया, तो रात में कौन आया है, तो पढ़ा लिखा इंसान लड़का दिख रहा है, ईमानदार से बताया बोल के बोल रहे हैं। रात में कुत्ता चिल्लाया तो सुने हैं सर, रात में आए कौन आया नहीं आया हमको क्या मालूम, हम देखे नहीं, सो गए बोल के बोलने से बार बार वही पूछ रहे हैं कौन आया कौन नहीं आया बोल के 2-1 मारे मेरे को। क्या से? डंडा से। एक बार रात से मार दे। कौन कौन मारा? पुलिस वाले से। किसी को पहचानते हो उसमें? जी, उनको मारा वाले को नहीं पहचाना। किसी को नहीं पहचानते?
ठीक है, तो अभी यहाँ कैसे पढ़ाई वढ़ाई अभी छुट्टी है? जी हम्म? जी। अच्छा, और किसको मारे? आपको? क्या नाम है आपका? अनिल मेट्टा आप क्या करते हो अनिल? जी। मैं इसमें खेती काम करता हूँ सर। खेती करते हो? जी क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ बताओ। जी। तुम कुत्ता भौंक रहा था, तुम लोग सुने क्या बोले? ठीक सुने सर, हम लोग किन लोग आए थे बोल के बोले मेरे को, तो हम लोग नहीं देखे सर, बोले बोले इस पर मारने के लिए स्टार्ट किए सर। क्या से मारे? डंडा से। कहाँ मारे? इधर सूतर सर अच्छा, पीठ में नहीं मारे, निशान निशान है क्या? था सर, लेकिन अब मिट गया। ठीक, तो फिर छोड़ दिए कि थाना वाना ले गए? नहीं ले गए सर, छोड़ दिए। बस मार के छोड़ दिए। जी। तो और किसको? आपको मारे? आप आओ सामने। आपको क्या बोले? जी मेरे को भी वही बोले सर, रात की कुछ नक्सली लोग आए क्या बोलने से, हम लोग तो सो गए सर, नहीं देखे बोलने से, फिर सोजा पे बोल के ऐसा टाइप का बोल के फिर मारना चालू किए सर। कम नहीं मारे, तुमको बहुत मारे? बहुत ज़्यादा मारे सर। कहाँ निशान निशान है? निशाना नहीं है सर, पीछे पीठ में मारे, जूता से भी लात मारे हम लोग। तो तुम कहाँ मिल गए उन लोगों को? नहीं, घर से बुला के लेके गए सर, घर में था। और कहाँ पे मारे? वो दो इमली झाड़ के पास मारे। अच्छा, सबको? जी सबको वहीं मारे सर। उनको भी मारे क्या? सफेद टी-शर्ट? हाँ जी सबको मारे। सामने आओ। ये लड़के को भी एक मिनट, अच्छा ये तो कहाँ, ये टी शर्ट कहाँ से मिल गया है? युवा आयोग का, छत्तीसगढ़ शासन। आपको भी मारे? जी। क्या बोले? वो मेरे को घर से ले जाके चला के मार दिए, और ड्रेस मिला बोल के। क्या ड्रेस मिला? वो वर्दी गाँव में तो नहीं मिला ना। गांव में तो नहीं मिला, जंगल में कहाँ ढूंढ के ला के, कहाँ से ला के मेरे को मारे। ड्रेस मिला बोल के, तुम्हें लोग रखे हैं बोल के हमको मारे। तो ड्रेस को दिखाए? नहीं दिखाए, कुछ नहीं दिखाए। तुमको भी मारे? इधर आओ, इसको भी मारे? हैं? घर में मैं खाना खा रहा था सर। आवाज तुम्हारा बहुत मोटा है। खाना खाते समय अंदर घुस के मारे मेरे को। क्या बोले? वहाँ जमा हो रहे हैं, चलो बोल के मेरे को बुला के ले गए। नहीं तो तुमको मारे कि खाली चलो बोले? मारे सर, खाना खा रहा था मैं अंदर में बैठ कर। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। विवेक। पढ़ाई की हो? किया सर, कौन सी क्लास तक? 5वीं तक। फिर आगे नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा सर। तो तुमको डंडा से नहीं मारे? डंडा से मारे, वो जूता से खाना खाते समय लात मारे सर, थाली को। अच्छा, थाली को भी लात मारे? जी, अंदर में बैठ के खाना खा रहा था मैं। ठीक है, तो इसका फिर कहीं शिकायत की आप लोग? आप तो हाँ? लड़का एक रह गया। कौन? तुमको? जी तुमको भी मारे? जी। तुम्हारा क्या नाम है? नरसैया दुड्डी। और तुम कहाँ थे उस समय? मैं घर में तक चलो चलो बोला, सिमली जड़ के पास बोला है, तो कुत्ता मन बोके क्या बोल, मैं बोला मेरे तो शाम को सुनाई दिया, लेकिन रात को सुनाई नहीं दिया। बोले से तुमको सुनाई नहीं देता है बे, चलाओ दो पढ़ने सीधा होगा बोल कर मेरे को बोले, ले के बोले लेटा के मारना शुरू कर दे। इसके पास अभी भी निशान होगा सर। ये दे दी, ये से कट गया। ये उसी से है क्या? हाँ, ये वाला ये। अच्छा, और कहाँ लगा? वो इधर लगा था, लेकिन इधर पीछे मारे ज्यादा। पीठ में? निशान है क्या पीठ में? नहीं है अभी। अभी नहीं है? 5-7 तारीख का। हाँ, 10 दिन हो गए। तो कहीं शिकायत विकायत की आप लोग? नहीं किए थे सर। हैं? नहीं किए। तो वहाँ एसपी साहब के पास नहीं गए बताने? नहीं गए। एक बार जाके एसपी साहब को बताना था ना बीजापुर में कि सर आपके फोर्स आ रही है, नक्सलियों से लड़ रही है, लड़े। गांव वालों को नहीं मारना चाहिए कम से कम। हैं? नहीं। अच्छा, ये कुत्ता भौंकने वाला क्या है? मतलब कुत्ता भौंकने से क्या मतलब है? मैं नहीं समझ रहा, सब एक ही बात बोल रहे हैं। मैंने ये जो कुत्ता रात के भौंकता है तो उस समय कोई गुमा होगा जंगल। नक्सली, लेकिन तुम लोग नहीं बता रहे हो। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो गाय मन भी अभी खुला है, घूमता है, कुत्ता तो रात के भौंकता ही है सर। अब उस चीज के लिए भी अब ग्रामीण उठ के वो रास्ता तरफ जाके देखेगा कि अब कौन जा रहा है, क्या है। लेकिन जब नक्सली भी जाते हैं अगर बाहर बाहर, तो कुत्ता मतलब जो है वो मेरे को बताना। जैसे अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लोग नक्सली समर्थक हो, जी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो गांव के बाहर बाहर नक्सली जाएंगे तो कुत्ता भौंकता है उस समय भी? वो रात के वो लोग गांव के अंदर से नहीं जाएंगे, वो लोग कहाँ से जाएंगे कि बाहर से जाएंगे? बाहर से जाएंगे। और उस समय वो कुत्ता देखेगा नहीं तो कहाँ से भौंकेगा सर। अब ये गाय मन तो यहाँ भागते रहते हैं एक गली गली पे। लेकिन इनको तो इधर क्या है माहौल? आते हैं दादा लोग? आते हैं सर, आते हैं जाते हैं। आते हैं जाते जी हैं। मैं यही जानना चाहता, असल में क्या होता है कि जब हम रिपोर्ट चलाते हैं ना, जी जी। तो उसका दर्शक बोलते हैं कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो सच है वो बात को बोलें। अगर नक्सली आते हैं तो आते हैं, आते भाई हैं। उसमें आप लोग तो नहीं बुला रहे हो। हम लोग काय के लिए उनको भाई, बोलते हैं। आ रहे हैं तो क्या करें? अच्छा, दूसरी बात मेरे को ये भी पता है कि गांव वाले चावल देते हैं। जब माओवादी आएंगे
बंदूक लेके आते हैं तो उनको कौन मना करेगा, जी जी है कि नहीं? जी, देते ही तो हैं सर। चावल देते ही हैं। अब क्या करें, अब माओवादी नहीं रहेंगे, पुलिस आके बोले कि हम सुरक्षा देंगे तो हम चावल नहीं देंगे, है कि नहीं? तो मरने भाई, अगर गांव का आदमी दोनों तरफ फंसा हुआ है, इधर अगर पुलिस को बता देगा हाँ नक्सली आए थे, तो रात को नक्सली आके गला रेत के चले जाएंगे। जी, और बीते सही है दिनों सर। पुअर्ती में हिड़मा का जो गांव है, वहाँ पे मैं रुका हुआ था अभी 2-4 दिन पहले। तो जिस दिन मैं वहाँ पे दिन भर वहाँ गांव वालों से बात कर रहा था, एक अजीब सी नेगेटिविटी मेरे को नज़र आई। हम वहाँ से निकले और दूसरे दिन वहाँ पटेल की, उसी दिन शायद पटेल की हत्या कर दी कैंप के बगल में गांव में। तो कैंप लग जाने की वजह ये नहीं है कि आप पूरा गांव सुरक्षित हो गया है। आप सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे तब गांव वाले ठीक है नहीं देंगे माओवादियों को, नहीं तो कौन अपनी जान देगा 4 मुट्ठी चावल के लिए? इतना पैदल चल के तो चावल लाते हैं इन लोग इतने दूर से, और क्यों, किसकी औकात है कि मना कर दे? यहाँ बंदूक फोर्स भी आ रहा है तो ले जाके मार रहे हैं, माओवादी आ रहे हैं तो मुखबिर के शक में मार रहे हैं। तो दोनों लोग बंदूक लेके आते हैं, दोनों लोग मारते हो, तो गांव वाले निहत्थे आदमी किसका विरोध करने? जो आ जाओ, जो सरकार के तौर पर आए वही आके सजा सुनाए। सुविधा कोई नहीं देगा, सजा सब सुना देंगे, हैं? जी तू साला नक्सली को नहीं बता रहा है, बोल रहे हैं बोल के पुलिस मार रही है। अब नक्सली बोल देंगे तुम साले लोग पुलिस को बताते हो बोल के वो मार वो देंगे। मार रहे हैं। तो गजब स्थिति है। तो लेकिन इसको आप लोग दादा जाके मैं भी साहब लोग को बताऊंगा जी जी कि भाई फोर्स जाए, ऑपरेशन आप लोगों का हो रहा है, आप लोगों का एक अलग युद्ध चल रहा है, अलग बात है। उन गांव वालों की स्थिति को समझो जो इस गांव, जो यहाँ पे रहते हैं। ये फुलगुंडम गांव है, टाइगर रिजर्व का इलाका है, बहुत अंदरूनी इलाका है। और इस इलाके में मतलब जो लोग रह रहे हैं ये बहुत पुराने समय से रह रहे हैं। इन्होंने किसी को आमंत्रित नहीं किया, ना माओवादियों को ना सरकार को, ना ये लोग किसी से शिकायत करते हैं कि आप हमारे लिए चावल नहीं दे रहे हो, अस्पताल नहीं दे रहे हो, सड़क नहीं दे रहे हो, कभी नहीं, कोई शिकायत नहीं करते हो नहीं सरकार। करते हैं। अपने इनका ये कहना है, वही जो मैंने पुराने वीडियो में भी कहा कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों की एक ही मंशा होती है कि समय पे चावल मिल जाए और बेसमय वाली मौत ना मिल जाए। लेकिन होता अलग है, बेसमय की मौत मिलती है, समय पे चावल नहीं मिलता इनको कभी। और उस पर से दोनों सरकारें, मैं दोनों सरकारों को बोल रहा हूँ, माओवादियों को भी और लोकतांत्रिक सरकारों को भी सजा सुना देते हैं, चाहे जन अदालत में हो या जवानों के न्यायालय में। ये इन लोगों के साथ मारपीट हुई है, गुजर रहा था, और बहुत उम्मीद थी इनको कि मैं इनकी बात रखूं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनकी बात आप सबके सामने रखूं। आप लोग का भी फ़र्ज़ है कि इस बात को आप भी थोड़ा आगे तक बढ़ाएं। मैं तो अधिकारियों से पूछूंगा कि क्या हो रहा है, थोड़ा देख लो। मतलब ऑपरेशन के नाम पे आप ऐसे घर से निकाल के गाँव वालों को मत मारो। अगर ये लोग, मुझे नहीं लगता कि कैमरे के सामने इतनी हिम्मत इन लोगों की होगी कि ये पुलिस के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाएं। मारपीट हुई होगी तभी ये लोग बोल रहे हैं खुलकर कैमरे के सामने। अगर आपको लगे कि ज़रूरी बात है तो इसे आप शेयर कीजिएगा, और लगे कि हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं बस्तर टॉकीज में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।